हाँ भाई, तो कैसे मेज़र करेंगे नेशनल इनकम को, थोड़ा सा इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो नेशनल इनकम है कंसिडर एज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये फालतू की बात कर रहा है। नेशनल इनकम इज़ अ कंसिडर एज अ मोस्ट कंपेरिजिव मेजर, यानी कि अपन कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। प्रोडक्शन गिव राइज टू इनकम, इनकम रिजल्ट टू एक्सपेंडिचर, वही 3 फेजेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने पढ़े थे। पहले होता है जनरेशन फेज, डिस्पोजिशन फेज और ये सारी फेजेस की। तो हमने नेशनल इनकम के 3 मेथड को बढ़ रहा है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। हमने 3 मेथड पढ़ने हैं। ये 3 मेथड से अपन क्या निकाल सकते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीख सकते हैं। पहला है इनकम मेथड, दूसरा एक्सपेंडिचर और तीसरा है वैल्यू एडेड मेथड। थोड़ा देखते हैं, सबसे पहले इनकम मेथड को समझते हैं। इनकम मेथड यानी कि जब हम पूरे देश के लोगों की इनकम को जोड़ने लग जाएँ तो वो हमारा इनकम मेथड होता है, यानी हमने सभी की इनकम को जोड़ दी तो बेसिकली हम नेशनल इनकम निकाल देंगे। तो हमारे पास जो फैक्टर और प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और इन सबको क्या मिलता है, लैंड को मिलती है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। अगर इन सबको जोड़ लें तो हमारी क्या बन जाएगी, नेशनल इनकम बन जाएगी। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, जैसे देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द इनकम, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द इनकम इज अकर ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे वेजेस, प्रॉफिट, रेंट एंड इंटरेस्ट आर सम अप, यानी जब हम इनको सबको जोड़ लेंगे तो अपन क्या मिल जाएगी, नेशनल इनकम। तो इनकम मेथड फॉर न्यूमेरिकल कैसे है, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले अपन जोड़ते हैं सैलरी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सबसे पहले हम जोड़ते हैं सैलरी। सैलरी में क्या क्या आता है, वेजेस एंड सैलरी आती है जो कैश में मिलती है जो है, फिर अगर एक काइंड में मिलती है सैलरी इन काइंड, और फिर आता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवार्ड सोशल सिक्योरिटी एंड सर्विसेज। तो पहले अपन जोड़ते हैं सैलरी, अपन क्या जोड़ते हैं इसमें, सैलरी होती है 3 प्रकार की। सबसे पहले वेजेस एंड सैलरी इन कैश, दूसरी काइंड और सोशल सिक्योरिटी मतलब पेंशन और ये सारी चीज़ें इसके अंदर काउंट की जाती है। दूसरा होता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस या फिर अपन कह सकते हैं रेंट से जो अपन को इनकम आ रही है, रॉयल्टी से इनकम जो आ रही है, इंटरेस्ट से इनकम जो आ रही है, जो प्रॉफिट से इनकम आ रही है, जब इन सारी इनकम को जोड़ देंगे तो हमें निकल के आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, और प्रॉफिट में 3 चीज़ें आती है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग। जब हम तीनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा प्रॉफिट। जब हम कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग को जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। और चौथी तीसरी इनकम आती है हमारी मिक्स्ड इनकम, जो अदर इनकम होती है, छोटी छोटी इनकम्स होती हैं। तो जब हम इन सबको जोड़ देंगे तो हमारी डोमेस्टिक इनकम निकल आएगी। जब हम NDPFC निकल के आएगा हमारा, जब हम क्या जोड़ देंगे, एक तो COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या था, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को जोड़ देंगे, प्लस मिक्स्ड इनकम को जोड़ देंगे तो हमारे सामने आ जाएगा NDPFC। और NDPFC से अपन कहाँ जाएंगे, NNPFC जाकर इसमें NFI ये जोड़ दें तो क्या बनेगा, NNPFC आ जाएगा। तो बस यही है थोड़े से तरीके हमारे। चलो इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से कि अपन अगर इसका न्यूमेरिकल आया तो कैसे करेंगे। तो नेशनल इनकम में सबसे पहले अपन वो वाला कॉन्सेप्ट हम कर रहे थे इनकम मेथड। तो इनकम मेथड्स का अपन एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा हमारे कि कैसे ये आंसर हो रहा है। ठीक है, अभी 2 मिनट में खोल लेते हैं हमारे, आ गया इनकम मेथड। ठीक है, तो अपन को पहले ये समझना है इनकम मेथड के अंदर अपन को जानना जोड़ना क्या क्या है। तो हमारा NDPFC निकल के आता है कैसे, हमारा NDPFC कैसे निकल के आता है, जब अपन इसमें क्या जोड़ते हैं, COE जोड़ लेते हैं। तो हम इसमें क्या जोड़ लेते हैं, COE जोड़ लेते हैं, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस जोड़ लेते हैं, प्लस मिक्स्ड इनकम जोड़ लेते हैं, तो हमारा ये निकल जाता है NDPFC। अब इस वाले क्वेश्चन में ध्यान में देखना, कैलकुलेट NDPFC, हमें NDPFC निकालना है। तो अपन को 3 चीज़ें चाहिए, एक तो COE चाहिए, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस चाहिए, प्लस मिक्स्ड इनकम चाहिए। तो ऑपरेटिंग सरप्लस जैसे मिक्स्ड इनकम तो अपन को ये मिल गई, COE ये मिल गया। अब ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आते हैं 4 आइटम, एक आता है रेंट, एक आता है रॉयल्टी, एक आता है इंटरेस्ट और एक आता है प्रॉफिट। तो यहाँ 4 देखो, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब हम सबको जोड़ लेंगे तो हमारे क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम। देखो रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस COE प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, यानी हम जितना भी आइटम जोड़ा वो क्या है 3600 करोड़ आ गया। ये हमारी क्या होंगी, नेशनल इनकम आ गई। ठीक है,
जैसे ये क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द नेशनल इनकम, अपन को नेशनल इनकम निकालनी है। अपन इसके अंदर ही देखो क्या क्या दे रखा है। अब इसके अंदर अपन को नेशनल इनकम निकालनी है। नेशनल इनकम फॉर्म क्या होता है, NNPFC होता है। NNPFC निकालने से पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, NDPFC निकालना पड़ेगा। NDPFC कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब COE हमारा ये है, ठीक है, COE हमारा कैश में ये हो गया, हमें COE दे रखा है तो अपन COE पे फोकस करेंगे। यहाँ पे वेजेस एंड काइंड दे रखा है, अपन को मतलब नहीं, वेजेस एंड काइंड से कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपन को, COE दे रखा है। अब NIT दे रखा है, भाई NIT से हमें मतलब ही नहीं। NIT से हमें क्या मतलब, अपन को 3 चीज़ चाहिए। फिर अपन को दे रखा है GDP एज फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये तो GDP की बात कर रहे हैं भैया, ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, ये भैया इसकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डेप्रिसिएशन है। फिर यहाँ पे दे रखा है ऑपरेटिंग सरप्लस, बिल्कुल सही बात, इसको जोड़ेंगे अपन, COE को लेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस को लेंगे, 1300 300 ये 500 ये आ गया। फिर मिक्स्ड इनकम को जोड़ेंगे, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, भैया ये भी चाहिए क्योंकि इसके अंदर अपन को यहाँ अब NDPFC निकल आएगा तो उसमें अपन को क्या जोड़ना पड़ता है, NFIA जोड़ना पड़ता है, तब जाके तो अपन क्या निकाल पाएंगे, NNPFC निकाल पाएंगे। तो भाई इसको भी जोड़ लेंगे और इसको भी हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो भाई अपन को जिस पर फोकस किस पे करके चलना है, फोकस उस चीज़ पे करके चलना है जो ज़रूरत हो, सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे इसका एक और न्यूमेरिकल करके देखते हैं, थोड़ा सा साइज समझ में आ जाए। मैं एक्सरसाइज निकाल लेता हूँ, एक्सरसाइज से करके देखते हैं। हाँ बेटा, अब इसके अंदर नेशनल इनकम निकालनी है, हमें निकालना है NNPFC। अब पहले NNPFC निकालने से पहले अपन निकालेंगे NDPFC, ठीक है। NDPFC का फॉर्मूला क्या होता है, COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब COE देखो पहले, नेट करेंट ट्रांसफ़र तो जोड़ते ही नहीं है। वेजेस एंड काइंड ये बिल्कुल आएगा, NIT से कोई मतलब ही नहीं है। NFIA से मतलब है, रेंट से मतलब है, कॉर्पोरेट टैक्स से मतलब है, बिल्कुल है, मिक्स्ड इनकम से मतलब है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से मतलब है, डिविडेंड से मतलब है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट से अपन को कोई मतलब नहीं है। अब इन सब को जोड़ते हैं, जैसे वेजेस एंड सैलरी COE हमारी होगी 600। अब ऑपरेटिंग सरप्लस जोड़ेंगे, भैया ये होगा ऑपरेटिंग सरप्लस, ये होगा ऑपरेटिंग सरप्लस, ये होगा ऑपरेटिंग सरप्लस, ये होगा ऑपरेटिंग सरप्लस, तो यानी 140 प्लस 40, 160 प्लस 40, 200 और 80, यानी 280 ये हो गया। प्लस इसके अंदर मिक्स्ड इनकम कितनी है, 280 की मिक्स्ड इनकम है, तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया 1160, ठीक। और माइनस का 20 क्यों, क्योंकि बेटा ये निकल के आई हमारी NDPFC और अपनी मंजिल क्या थी, NNPFC। इसमें प्लस क्या करना पड़ेगा, NFIA, तो 1140। आई होप सो समझ में आ गया होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना, नहीं आता तो मैं हूँ अभी भी।